अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सिंबल्स हैं, अलामत हैं जो डाटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस यानी अवामल सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कंप्यूटर क्या है? इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये कंप्यूटेशंस करता है। प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी हम कंप्यूटेशंस ही करते हैं। रियाजी के बहुत से फंक्शंस हमारे पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम डाटा पर ऑपरेशंस करते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी हमारे पास बहुत से ऑपरेटर्स हैं जिन ऑपरेटर्स को हम इस्तेमाल करते हुए डाटा पर मुख्तलिफ अवामल सर अंजाम देते हैं। हमारे पास चंद बड़ी कैटेगरीज या चंद बड़े ऑपरेटर्स हैं: असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये चंद बड़ी टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की जिनको हम तफसील के साथ वन बाय वन पढ़ेंगे, इनकी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। आज हम पहला ऑपरेटर जो पढ़ेंगे वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, किसी मुतगैर में कीमत स्टोर करने के लिए, या एक वेरिएबल की कीमत दूसरे वेरिएबल को देने के लिए इस्तेमाल होता है। और सी लैंग्वेज में मसावी की अलामत इक्वल का साइन बतौर असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। यानी अगर हम कहें इंट ए इक्वल 5, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल ए में वैल्यू स्टोर कर दी जाए 5। अगर हम कहें x इक्वल 25, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल x में वैल्यू 25 स्टोर कर दी जाए। आइए ज़्यादा तफसील के साथ समझने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, जहां एक प्रोग्राम टाइप करेंगे और दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज करके देखते हैं। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो दो इंटीजर मुतगय्यरात की कीमतों का आपस में तबादला करेगा, यानी उनकी वैल्यूज़ को आपस में इंटरचेंज कर देगा। तो इस मकसद के लिए इंक्लूड iostream.h, दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड conio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, फिर मेन की बॉडी। इसमें हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं, उनकी टाइप इंटीजर है और उनके नाम आप जो मर्ज़ी रख लें। सपोज़ मैंने पहले का नाम रख लिया x, इसमें वैल्यू स्टोर की 5, कॉमा दूसरा वेरिएबल बनाया y, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 10, और तीसरा वेरिएबल मैंने एक टेम्पररी टाइप का वेरिएबल बना लिया टेम्प। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने तीन मुतगय्यरात डिक्लेयर किए, पहले का नाम x, दूसरे का नाम y और तीसरे का नाम है टेम्प। इन तीनों की टाइप इंटीजर है और पहले को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, यानी पहले वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 5, दूसरे वेरिएबल को इनिशियलाइज किया यानी उसमें वैल्यू स्टोर की 10, और तीसरा वेरिएबल अभी खाली है। अगली स्टेटमेंट पर मैंने क्या किया, यहाँ पर x की वैल्यू उठा के मैं टेम्प में रखने जा रहा हूँ, TEMP, टेम्प मसावी x। इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने x की वैल्यू स्टोर कर दी टेम्प वेरिएबल में। अगले में x में मैंने वैल्यू स्टोर की y की, और उससे अगले स्टेटमेंट में y में वैल्यू स्टोर कर दी टेम्प वाली। तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनको ज़रा समझें। सबसे पहले
मैंने x की वैल्यू उठा के टेम्पररी में रखी, फिर y की वैल्यू उठा के x में रख दी, और फिर टेम्पररी वाली वैल्यू उठा के मैंने y में रख दी। इस तरह इन 3 स्टेटमेंट्स के अंदर काम ये हुआ कि x की वैल्यू y में आ गई और y की वैल्यू x में चली गई, यानी x और y दोनों की कीमतें आपस में तब्दील हो गई, इंटरचेंज हो गई। अब इनको चेक करना है कि कीमतें क्या वाकई इंटरचेंज हो गई हैं। शुरू में x में 5 थी, y में 10 थी, फिर इंटरचेंज की। अब हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ करके देखते हैं कि अब इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। पहली प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग स्वैपिंग के बाद x में वैल्यू है कौन सी, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी हम वैल्यू दिखाने जा रहे हैं, डबल कोटेशन के बाहर कॉमा और फिर x। इसी तरह अगली स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू ऑफ y कौन सी है, और ये हम न्यू लाइन पर यानी ये दूसरी लाइन पर शो करें। इसके बाद गेट ch फंक्शन और फिर मेन की बॉडी को क्लोज कर दें। यहाँ पर प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल, रन। आउटपुट है वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग 10 और वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग 5, यानी x में 10 आ गई, y में 5 आ गई। पहले x में 5 थी, y में 10 थी, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में तब्दील हो गई, इंटरचेंज हो गई।